अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आगे बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा जरूरी है। छोटे ममालिक की एक्सपोर्ट भी हमसे ज्यादा है। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ने वाली। वज़ीर आज़म का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सरमायाकारी में रुकावटों को कम से कम करते जा रहे हैं। तवज्जो कारोबार और सरमायाकारी को मौके फराहम करने पर मरकूज है। मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कहते हैं पीसीबी से कभी शिकायत नहीं रही, ना कभी इजहार किया। जिंदगी का तकलीफ दे लम्हा वो था जब मैच फिक्सर के खिलाफ आवाज उठाई तो जवाब मिला, आपने खेलना है तो खेलें, वो तो खेलेंगे। लड़के कुछ ऐसा ना करे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मोहम्मद हफीज ने 218 वनडे, 119 टी20 और 55 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। 62 नए केस रिपोर्ट। कुल तादाद 112 हो गई। मुल्क में कोरोना फिर बढ़ने लगा। केस मुस्बत आने की शरह 1.5% से बढ़ गई। मजीद 708 केस रिपोर्ट और 2 मरीजों का इंतकाल हुआ। 30 साल से बड़ी उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का आगाज। एनसीओसी के मुताबिक जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगे 6 माह हो गए वो बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। पीटीआई की मुमकिना फंडिंग। इलेक्शन कमीशन कल केस की समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखी जाएगी। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस 7 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। जियारत में दर्ज हरारत -4, कोयटा में -3 और कलाक में -2 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की आज से 6 जनवरी तक बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की पेश गोई। कराची और लाहौर में भी कल से बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में भी जाड़ा। बलाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में रोई के गालों की बरसात। चिल्लास और दियामर में हर सू सफेदी। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। सर्दी न हुई कम, छुट्टियां हो गईं खत्म। सिंध भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। हुक्काम के मुताबिक महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तहत तालीमी कैलेंडर पर अमल होगा। आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर। तालीमी इदारों की तातीलात में 5 रोज का इजाफा कर दिया गया। FIA का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल का एक्शन। हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले नेटवर्क के 6 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान कराची, लाहौर, कोयटा में हवाला हुंडी और कारोबार चला रहे थे। निजी कंपनी मालिक के 4 अकाउंट से 4 अरब 96 करोड़ की ट्रांजैक्शन सामने आई। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान का 6 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। ये कहना कि ये जाके लाए, यानी ये भी गए, फिर शहबाज शरीफ भी गए। किसी अरबपति को ये मुल्क निकालने को तैयार नहीं होते। नवाज शरीफ का आना इसलिए मुश्किल है अदालत के फैसले की वजह से। शहबाज शरीफ नवाज को लेने गए तो समझो वो भी गए। नहीं लगता भाई को वापस न लाने पर शहबाज शरीफ को कोई सजा होगी। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी का बयान सियासी है। हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, यूरोपीय मुल्क किसी अरबपति को अपने मुल्क से नहीं निकालते। वज़रा के बयानात नवाज शरीफ का केस मजबूत कर देते हैं। ऐसे हालात में बरतानिया नवाज शरीफ को वापस जाने का नहीं कहेगा। मियां साहब आएंगे, जेल जरूर जाएंगे। केपीके में वहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं उनका जो हशर हुआ है वहाँ पर, बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी हो, कोई सबक सीखें। अब वो सूबा सिंध में कहते हैं कि जनाब हम जो है हुकूमत बनाएंगे।
तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहती है। उन्हें मालूम है सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो तो हशर केपी इलेक्शन से बुरा होगा। ये शर्मिंदा और सबक सीखने की बजाय सिंध में भी हुकूमत बनाने का कहते हैं। सईद गनी कहते हैं लोकल बॉडी एक्ट पर एहतजाज करने वाले महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करते। बिल पर तरमीम का कहें तो शोर शराबा करके असेंबली से बाहर चले जाते हैं। सड़कों पर खड़े होकर तरमीम नहीं कराई जा सकती। ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरने का चौथा रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है। कोई असेंबली खिलाफ आइन कानून साजी नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों की बच्चों की तालीम के लिए 4 खुसूसी स्कूल कायम। उस्मान बुज़दार कहते हैं बच्चों और बच्चियों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी मुहैया किया जा रहा है। हमारी हुकूमत ने इन मासूम हाथों में कलम और किताब दी है। भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम। सूडान की वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमवेक मुस्ताफ़ी हो गए। अब्दुल्ला हमवेक ने तवील अरसे से जारी अपोजिशन के एहतजाज और सियासी बहरान के बायस इस्तीफा देने का ऐलान किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मूसलाधार बारिश। शुमाल मगरबी शहर तबूक में बर्फबारी। सफेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लोग बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने लगे। प्लेटफॉर्म पे जो है वो हजारों की तादाद में किताबें मिल जाती हैं। वैरायटी बहुत होती है। हर तरह की बुक्स हर तरह की देख के हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज। तमाम मौज़ूआत पर किताबें रियायती दामों पर दस्तयाब। शहरी बड़ी तादाद में किताबों की खरीदारी में मसरूफ। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोना 2161 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।